कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी घेरे में मौजूद प्लूटो की दुनिया बड़ी अजीब है। प्लूटो सूरज से करीब 5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन आखिर प्लूटो पर कैसा माहौल है और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया? क्या प्लूटो पर हम इंसानों का जाना संभव है? क्या हम प्लूटो के एटमॉस्फेयर में जिंदा रह सकते हैं? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं प्लूटो की दुनिया पर। आपका स्वागत है मार्शन में। गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साल 1930 में महान खगोल वैज्ञानिक क्लाइड डब्ल्यू टॉम बाग ने प्लूटो की खोज की थी, जिसे आगे जाकर नौवां ग्रह घोषित कर दिया था। मगर कुछ लोग प्लूटो को ग्रह मानने के खिलाफ थे और आगे चलकर प्लूटो के बारे में कुछ ऐसे बातों का खुलासा हुआ जो कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों के लिए बिल्कुल ही अलग बात थी। प्लूटो की कक्षा हद से ज्यादा अंडाकार है और इसी वजह से प्लूटो को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 248 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। मतलब प्लूटो का एक साल हमारे 248 सालों के बराबर होता है। प्लूटो साइज में अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटा है। इसका डायमीटर सिर्फ 2324 किलोमीटर है। प्लूटो की खोज से पहले सबसे छोटा ग्रह मरक्यूरी था। 1990 के दशक के बाद वैज्ञानिकों को प्लैनेट नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के बाहर कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई देने लगी जिनका रंग रूप और जिनकी बनावट काफी हद तक प्लूटो के जैसी थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जब अपने रिसर्च को आगे कंटिन्यू किया तो उन्होंने ये पाया कि नेपच्यून प्लैनेट के आगे की कक्षा में हमारे सौर मंडल के छोर पर एक प्रकार के खगोलीय पिंडों का घेरा है, मतलब एक एस्टेरॉयड बेल्ट, और प्लूटो सिर्फ एक हिस्सा है इस काइपर बेल्ट का। अब जानते हैं कि ये काइपर बेल्ट क्या है। काइपर बेल्ट एक ऐसी एस्टेरॉयड बेल्ट है जो कि एस्टेरॉयड, बर्फ और मीथेन और अमोनिया के टुकड़ों से बनी हुई पत्थरों की एक श्रृंखला है। ये जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाने वाली एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है। काइपर बेल्ट के इस हिस्से में हमें छोटे आकार से लेकर किसी ग्रह के आकार के उल्कापिंड भी देखने को मिलते हैं, जिनकी बनावट और रंग रूप बिल्कुल प्लूटो की तरह है। अब वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि एक तो हमें इन सारे प्लूटो के जैसे दिखने वाले एस्टेरॉइड्स को ग्रह मानना होगा या फिर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालना होगा। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने प्लैनेट के डेफिनेशन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया। फिर 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मीटिंग हुई, जिसमें ग्रहों की डेफिनेशन को नए सिरे से लिखा गया। अब इसमें पहला नियम ये था कि किसी भी अवकाशीय पिंड को ग्रह तभी माना जाएगा जब उसका आकार गोल हो। दूसरा, ये सूरज का चक्कर लगाता हो। अब ये दोनों नियम तो प्लूटो फॉलो करता था, पर इसमें एक नया नियम ये था कि ग्रहों को अपने आसपास के ऑर्बिट को साफ रखना होगा। इसका मतलब ये है कि इसके आसपास मौजूद पिंड या तो इसके चक्कर लगाए या फिर इससे टकराकर इसी में जुड़ जाए। इस तीसरे नियम को कभी प्लूटो प्लैनेट फॉलो नहीं कर पाया और इसी वजह से वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया। अब आगे चल के वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आया कि कैसी होगी प्लूटो की जमीन और कैसा होगा उसका एटमॉस्फेयर। इसीलिए 19 जनवरी 2006 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने न्यू होराइजन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया, जिसका काम था प्लूटो की स्टडी करना। 9 सालों की लंबी यात्रा के बाद 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन स्पेस टेलीस्कोप प्लूटो के पास से गुजरा। उस समय ये यान सिर्फ प्लूटो से 12,500 किलोमीटर दूर था, जो कि हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। हम पहली बार प्लूटो की अद्भुत दुनिया को करीब से देख रहे थे। इससे पहले हमें ये लगता था कि प्लूटो एक बेजुबान दुनिया होगी, पर हमारा अंदाजा बिल्कुल गलत था। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, बिना क्रेटर वाले मैदान थे। इसी बात से हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि प्लूटो की दुनिया जियोलॉजिकल रूप से काफी एक्टिव है। ऊपर से प्लूटो की सतह पर हमें दिल के आकार की एक आकृति नजर आती है, जो पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ एक मैदान है। बर्फीली जमीन नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से बनी हुई है। इसी के नीचे आपको गहरे रंग की
सतह दिखाई पड़ेगी। सतह पर पड़े हुए कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स जब कॉस्मिक रेज और अल्ट्रावायलेट रेज से इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह के सरफेस का निर्माण होता है। प्लूटो का 1/3 पार्ट बर्फ और पानी से बना हुआ है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। प्लूटो की सूरज से दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूरज के किरणों को यहाँ पर पहुँचने के लिए 5 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। प्लूटो का वायुमंडल काफ़ी थीन है, जिस वजह से आपको यहाँ पर कोई भी दबाव महसूस नहीं होगा। प्लूटो के सतह पर टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। इस टेम्परेचर पर हम प्लूटो की जमीन पर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। ये टेम्परेचर पल भर में ही हमारी बॉडी टिश्यूज को फ्रीज कर देगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लूटो का ये सफर और प्लूटो की ये डॉक्यूमेंट्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।